संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 के अंतर्गत। तो आसान भाषा में हम धाराएं, केस लॉ और विद्वानों के कथन भी शामिल करेंगे। निर्वाचन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज, प्रलेख या वसीयत से कोई लाभ स्वीकार करता है तो उसे उस दस्तावेज की शर्तों और दायित्वों को भी मानना होगा। जैसे कि मेटलैंड कहते हैं, He who accepts an instrument must adopt it in its entirety। धारा 35 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का सारांश कुछ इस तरह है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति पर लाभ लेता है जिस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और वह संपत्ति असल में किसी और की है, तो अगर वह व्यक्ति उस लाभ को स्वीकार करता है तो उसे उस संपत्ति के हस्तांतरण को भी स्वीकार करना होगा, और अगर वह संपत्ति देने से मना करता है तो उसे मिला हुआ लाभ छोड़ना पड़ेगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ए किसी वसीयत या विलेख में बी को एक जमीन देता है जो असल में सी की है, और उसी वसीयत में सी को 5 लाख रुपए लाभ के रूप में देता है। अब अगर सी वह 5 लाख रुपए लेता है तो उसे अपनी जमीन बी को देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वह अपनी जमीन देना नहीं चाहता तो उसे 5 लाख का लाभ भी छोड़ना होगा। निर्वाचन इलेक्शन कब लागू होता है? एक ही दस्तावेज में संपत्ति का हस्तांतरण और लाभ दोनों मौजूद हों। लाभ पाने वाला वही व्यक्ति हो जिसकी संपत्ति हस्तांतरित की गई हो। व्यक्ति को निर्वाचन चुनाव करने का वास्तविक और स्वतंत्र अधिकार हो। वह व्यक्ति लाभ को जानबूझकर और स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा हो। महत्वपूर्ण केस लॉ केस लॉज 1 कोडरिंगटन वीरलिंड से 1873। निष्कर्ष लाभ लेने वाला व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ देता है यदि वह लाभ स्वीकार करता है। 2 कूपर वी कूपर 1874। कोर्ट ने कहा, इलेक्शन का सिद्धांत न्याय पर आधारित है। कोई 2 विपरीत स्थितियां एक साथ स्वीकार नहीं की जा सकती। रुंगमा बनाम अच्चामा 1865 मद्रास हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण मामला था। इसमें यह सिद्ध किया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ को लेना चाहता है तो उसे उस लाभ से जुड़े सभी कर्तव्यों को भी मानना होगा। अब भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में क्या अंतर है, इस पर बात करते हैं। बिंदुओं के आधार पर देखें तो स्रोत की बात करें तो भारतीय विधि में ये धारा 35 टीपीए 1882 में है, जबकि अंग्रेजी विधि न्याय सिद्धांतों पर आधारित है। कानूनी आधार भारतीय विधि में सांविधिक है, जबकि अंग्रेजी विधि में ये न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। अगर कोई लाभ नहीं लेता है तो भारतीय विधि में उसे लाभ वापस करना होगा, जबकि अंग्रेजी विधि में लाभ को ठुकराया जा सकता है और दायित्व नहीं उठाना पड़ता। और समय सीमा की बात करें तो भारतीय विधि में 2 वर्ष के अंदर चुनाव करना चाहिए, जबकि अंग्रेजी विधि में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है। निर्वाचन का उद्देश्य या पर्पस ऑफ इलेक्शन यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज से केवल लाभ नहीं ले सकता, उसे उससे जुड़े दायित्व भी निभाने होंगे। विद्वानों की राय के अनुसार मेटलैंड ने कहा है, He who accepts a deed must also accept all its clauses। और स्नेल्स इक्विटी के अनुसार election is the obligation imposed on a party to choose between inconsistent rights। निष्कर्ष के तौर पर निर्वाचन का सिद्धांत न्याय, नैतिकता और निष्पक्षता पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल सुविधा के अनुसार लाभ उठाकर दायित्व से मुंह न मोड़े। साथ ही यह सिद्धांत संपत्ति के न्याय संगत और संतुलित हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।